हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं शाम के नाश्ते में बना रही हूँ हरी प्याज की पकौड़ी और बच्चों की फरमाइश है आज। हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। सर्दियाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। सो गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान। सो गाइज, मैं आज अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन दिखाऊंगी आपको। अभी तो मैं बच्चों के लिए हरी प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ। और गाइज, अपना ध्यान दीजिएगा, सर्दियाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। हम लेडीज़ की हालत बुरी हो रही है काम कर कर के। सो गाइज, सबसे पहले तो ये मैंने भगोना वगैरह पहले से रखा हुआ था, इसको मैं हटा रही हूँ। बहुत ज़्यादा फ्रिज में 2-3 भगोने रखे हुए थे, तो इसको खाली करके, मलाई हटा के मैं खाली करके हटाऊँगी इसको धोने के लिए। और चाय वगैरह मैंने बना के दे दिया है सबको। मैं ये हरी प्याज रखी हुई है, तो इसको मैं सबसे पहले तो इसके जो बेकार से छिलके हैं उसके मैं हटा के और इसको धोऊंगी। इसको धो दिया है मैंने, एक एक करके धोऊंगी। इतने ठंडे पानी हो रहे हैं, पानी समझ सकते हैं आप लोग, टंकी का पानी कितना ठंडा हो रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, अब तो बढ़ गई है। बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ काम करना अकेले बिना हेल्पर के, आप लोग समझ सकते हैं कितना कठिन है। और बैठे बैठे सबको हर एक चीज़ टाइम से चाहिए, तो उसके लिए भी सब पहले से तैयारी करनी होती है। अब मैं इसको काट लूँगी, काट के फटाफट। प्याज तो ज़्यादा है क्योंकि और कोई प्याज की पकौड़ी खाएगा नहीं, बस छवि के लिए मैं बना रही हूँ, और कोई नहीं खाएगा, तो इसलिए मैं थोड़े से प्याज की पकौड़ी बनाऊँगी, बाकी की थोड़ी सब्ज़ी बना लूँगी। क्योंकि मैं खाती हूँ और ये खाते हैं, तो इनके लिए और अपने लिए थोड़ी सब्ज़ी बना लूँगी। और गाजर आलू मटर की सब्ज़ी मैं पहले से बना के रखी थी, तो वो बाकी लोग खा लेंगे। और इसका मैं तो इसलिए मैं थोड़ा आलू भी पहले से ही काट लूँगी, क्योंकि कढ़ाई गरम रहेगा, उसी में पकौड़े निकालने के बाद मैं फिर सब्ज़ी भी छौंक दूँगी। तो मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली है। मैंने बेसन वगैरह सब इसमें डाल लिया है। अब ये मैंने बेसन वगैरह ये सब तैयार कर लिया है, प्याज में मिला लिया है। अब मैं बहुत ज़्यादा तेल वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर वेस्ट जाता है, उसको निकाल के मैं कहाँ रखूँगी, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से डालती हूँ। क्योंकि ज़्यादा यूज नहीं होता है, एक बार यूज हुआ जो है उसको हम बाद में यूज नहीं करते हैं। अब मैंने पकौड़ी निकाल लिया है उसके लिए, अब मैं इसी में सब्ज़ी भी छौंक दी हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है ये। मैगी मसाला डाल दो प्याज की सब्ज़ी में तो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट अलग ही आता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको भी डाल देती हूँ। वैसे तो और किसी सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा लहसुन का टेस्ट आता है, तो बाकी लोग नहीं खाते हैं। वही बस मैं और छवि को पसंद आता है, और इनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे लहसुन तो मेरे यहाँ ये भी नहीं खाते हैं, लहसुन आता ही नहीं है, बिल्कुल भी कभी नहीं आता है। बाकी ये सारी मैं हाथ सफाई करती रहती हूँ, स्लिप की, ऐसा नहीं है कि रखी रहूँ वहीं पे, तो मेरा साफ़ रहता है, लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया भी है यहाँ पे। तो मैं हाथ सफाई करती रहती हूँ। अब मैं आटा निकाल लूँगी। मैंने आटा निकाल लिया है और आटा भी मल के रख दूँगी, क्योंकि
अब जैसे ही सब्ज़ी बन जाएगी मैं खाना सेकना शुरू कर दूँगी। तो इसलिए मैंने फटाफट आटा भी लगा लिया है। मैंने आटा भी लगा लिया है और हाथ के हाथ में सफाई करती रहती हूँ। इधर फ्राई पैन में मैंने काढ़ा बनाया है क्योंकि खांसी आ रही है पापा जी को, तो उनके लिए इधर काढ़ा मैंने बना के रख दिया था। अब सब्ज़ी हमारी बन गई, सब्ज़ी बन चुकी है। अब मैं पराठा सेकूँगी। अब फटाफट अभी ये आए नहीं हैं क्योंकि घर के सामान का भी थोड़ा मार्केट में इनको जाना था, काम के अलावा भी बहुत काम होता है, तो घर वहाँ उधर से वो अपना लेते हुए आएंगे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। ये अभी आए नहीं हैं, बाकी लोग हैं उनके लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। ये आने ही वाले हैं, तो मैंने ये सोचा पहले बाकी जो लोग हैं उनके लिए गरम गरम सेकूँगी, आ जाएंगे फिर। इनको कोई चाय ज़रूरी नहीं है कि आते ही चाय पिएँ, ये चाय नहीं पीते हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैं खाना सेकना शुरू करती हूँ। आ जाएंगे तो ये भी बैठ जाएंगे खाने। ठंड इतनी है कि ये लगता है फटाफट काम से निपटा के अपना चले जाओ रज़ाई में, लेकिन हम बच्चों के साथ लगे रहते हैं, कहाँ टाइम मिलता है। हाय गाइस, देख सकते हैं ये कितना लेट से आए हैं। देख लीजिए कितना लेट से आए हैं। ठंडा, बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंडे हाथ हो रहे हैं, बहुत दूर है। इतनी ठंड है कि इतने ठंडे ठंडे हाथ हो रहे हैं। सारे काम मैं फटाफट निपटा देती हूँ क्योंकि छोटी बच्ची है, उसके साथ लेके फिर ये लगता है कि जब तक वो आराम से बैठी है सबके साथ, तब तक मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ। मैंने खाना सबको खिला दिया है, सब खा चुके, और ये काढ़ा जो है इसको मैंने गिलास में छान के दे दिया है। अब बाकी सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। जो सब्ज़ी वगैरह है बचा था उसको मैंने हटा दिया है और मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हूँ। सारे बर्तन सिंक में रख दिए हैं। अब ये स्लिप वगैरह चूल्हा वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी। चूल्हे पे चाय गिर गया था तो उसको मैं जूने से साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि गंदा हो जाता है फिर। तो मैं हाथ की हाथ सफाई करती रहती हूँ, बिल्कुल भी एक भी उस पर गंदगी नहीं रहने देती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम लेडीज़ का तो ज़्यादा टाइम किचन में निकल जाता है, तो इसलिए मैं पूरे दिन किचन की सफाई में लगी ही रहती हूँ। लगभग कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो उसमें तो मैं फटाफट बोलूँगी इसको। आप समझ सकते हैं इतना ठंडा पानी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। समझ सकते हैं कि एक ये समझिए बर्फ़ गला हुआ है, पिघला हुआ, इस तरह का पानी हो रहा है। इतना तो गर्मियों में फ्रिज का पानी ठंडा नहीं होगा जितना ठंडा अभी टंकी का पानी हो रहा है। मैं सारा सफाई करके कूड़ा पिन्नी में इकट्ठा करती हूँ एक तरफ, तो उसको मैं जब सब इकट्ठा हो जाता है, सारा काम ख़त्म हो जाता है, फिर मैं उसको डस्टबिन में ले जाके रख देती हूँ।
अब मैं बच्चों के लिए और सबके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। दूध के भी बर्तन जो होते हैं मैं उसको भी रात को ही धो देती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए मैं एक भी बर्तन सिंक में नहीं रखती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है। सुबह उठने के बाद मैं किचन में जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ पूरा किचन एकदम क्लीन दिखे जैसा मैं रखती हूँ। तो इसलिए मैं रात को ही सारे ये बर्तन में जो होते हैं ग्लास वगैरह, कप वगैरह, ये सारे मैं धो देती हूँ। भगोना खाली हो जाता है, 2 भगोना खाली हो जाता है। एक भगोना मैं ऐसे ही रख देती हूँ सुबह चाय के लिए। सभी को छान के अच्छा लगता है दूध, क्योंकि एक भी मलाई पसंद नहीं करती है, तो उसके लिए और मान्या के लिए मैं दूध छान के देती हूँ। ओके गाइज, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, राधे राधे।